22 सितंबर से सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर, हालांकि रास्ता खुला है मुस्लिम पक्ष यानी कि इंतजामिया कमेटी को लेकर। जाहिर तौर पर आपके साथ लोग होंगे, बातचीत कीजिए, जानकारी दर्शकों को पहुंचाते रहिए। देखिए, इस समय हम इंटरव्यू के लिए आए थे हरिशंकर जैन का। उनका इंटरव्यू हो चुका है, आप देख सकते हैं। कुछ देर बाद जब इनसे हमारी बात हुई तो 2-3 बातें खुलकर सामने आई। पहला तो ये कि जो मुस्लिम पक्ष ये दावा कर रहा था कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक्ट के तहत ये जो केस है वो मेंटेनेबल नहीं है, तो हमने ये पूछा कि आखिर ये केस मेंटेनेबल कैसे हो पाया। तो उसमें सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आई कि 1993 तक वहां पर व्यास परिवार पूजा करता आया है, तो उस दलील को कोर्ट ने माना। और बाकी जो वक्फ बोर्ड की दलील थी उसको भी वो ठीक से नहीं समझा पाए कोर्ट को। हिंदू पक्ष इस बात को समझाने में कामयाब रहा, इसलिए पोषणीयता जो है का जो फैसला है वो हिंदू पक्ष के पक्ष में गया। दूसरी बात कि अभी तक जो कोर्ट कमीशन की कार्रवाई हुई है वो अभी भी अधूरी है, तो इस पोषणीयता की सुनवाई के बाद अब जो केस का ट्रायल होगा, जहां पर बताया जा रहा है हिंदू पक्ष के द्वारा शिवलिंग मिला है, वहां की पश्चिमी दीवार को तोड़ करके वहां पर भी सर्वे होना है और तभी सर्वे कंप्लीट हो पाएगा। इस हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने हमें यह भी बताया। तीसरी बात कि जो दलीलें वाराणसी के जिला जज को पेश की गई है, वही दलीलें आगे जब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाता है, वही सब दलीलें फिर से एक बार हरिशंकर जैन, विष्णु जैन सहित जो बाकी हिंदू पक्ष के वकील हैं वो पेश करेंगे। यानी कि अगर ध्यान से हम पूरी चीजों को देखें तो यही वो सबूत है, यही वो जरिया है, यही वो दलील है जिसके अंतर्गत ये जो केस है वो आगे जाएगा। और इन्हीं सब सबूतों और इन्हीं सब दलीलों के हवाले से इस पूरे केस को जीतने की बात हरिशंकर जैन कर रहे हैं, विष्णु जैन कर रहे हैं। तो यानी कि इसे ये जो पोषणीयता पर सुनवाई हुई है और जो ये फैसला आया है हिंदू पक्ष के खेमे में, तो ये बड़ी बात इसलिए है कि जो दलीलें दी गई है ये दलीलें सिर्फ यहाँ काम नहीं आएंगी, बल्कि और भी आगे जहाँ पर अदालत में इसको अपील की जाएगी दूसरे पक्ष द्वारा, वहाँ भी कायम आएगी। इसके अलावा जो ज्ञानवापी से जुड़े हुए जो बाकी मुकदमे चल रहे हैं वाराणसी के कोर्ट में, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहे हों या फिर जिला जज की अदालत में चल रहे हों, तो जब पोषणीयता पर फैसला आ गया है वाराणसी में, तो इसके आधार पर वो बाकी सारे जो केस है वो भी इफेक्टेबल होंगे कि आखिर जब ये केस पोषणीयता के आधार पर हिंदू पक्ष के हवाले में जा सकता है, मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो सकती है, तो बाकी उन केस की क्यों नहीं हो सकती। तो एक तरीके से देखे तो इस केस से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं जो आगे हिंदू पक्ष को मददगार होगी, ऐसा कहना है हरिशंकर जैन और विष्णु जैन का कि बाकी केसेस पर भी इसका असर साफ साफ दिखाई देगा। सुशांत, जिस तरीके से आपने जज के फैसले को पढ़ा होगा और जिस तरीके से वादी पक्ष से आपकी बातचीत हुई होगी, जरा दर्शकों को आसान भाषा में बड़ी बड़ी बातें क्या है वो समझा दीजिए। देखिए, बड़ी बात यह है कि वाराणसी का जो श्रृंगार गौरी केस था, ये जब शुरू हुआ तो जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है उसने ये कहा, एप्लीकेशन दिया कि ये केस 7-11 के तहत मेंटेनेबल नहीं है, यानी कि इससे इस केस की सुनवाई नहीं हो सकती, इस केस का ट्रायल नहीं हो सकता, इसे रद्द कर देना चाहिए। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि उन्होंने विशेष पूजा अधिनियम 1991 का हवाला दिया, जिसमें ये पारित किया गया था कि 1947 के बाद यानी आजादी के बाद जो धार्मिक स्थल जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इसका हवाला दिया गया। पर 1991 में जब ये अधिनियम आया, पर 1993 तक यानी कि 1993 तक वहां पर व्यास परिवार पूजा करता रहा। और इसी बात को आधार बनाया जो केस के वकील हैं उन्होंने, हरिशंकर जैन और विष्णु जैन ने, कि जब 93 तक ये पूजा होती रही तो 91 का ये जो नियम है वो कैसे लागू हो सकता है इस पर। पहली आधार ये बनाया गया। दूसरा आधार वक्फ बोर्ड इस बात को साबित करने में लगा रहा उसके वकील वक्फ बोर्ड के कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, पर लगातार हिंदू पक्ष के वकीलों ने कोर्ट में यह साबित किया कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं हो सकती। ये सारी चीज ऐसी दलीलें थी जिसको पेश किया गया, जिस पर जो जिला जज थे अजय कुमार विश्वेश, वो हिंदू पक्ष के दलीलों से सहमत हुए। पूरा जो दलील की सुनवाई की जब कागज पढ़ने के बाद, और उसके बाद उन्होंने आज ये
पोषणीयता पर आज ये फैसला दिया कि ये केस मेंटेनेबल है और ये केस जिला जज की अदालत में चलेगा और 22 सितंबर डेट दी केस को आगे बढ़ाने के लिए। अब दूसरा पक्ष, जब हमने मुस्लिम पक्ष के वकील से बात की तो उन्होंने सीधा सीधा एक आरोप लगा दिया कि संसद में जो कानून पास हुआ था उसको गैरकिनार कर दिया गया, उसको नहीं देखा गया और जाहिर सी बात है इसको नहीं देखने के कारण वो इस बात से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने साफ कह दिया कि अब वो हाई कोर्ट जाएंगे इस फैसले के खिलाफ और वहां अपील करेंगे। उन्होंने इस सुशांत, आपको रोकना चाहते हैं, जिस तरीके से आपने वकील हरिशंकर जैन से खास बातचीत की वो दर्शकों को सुनवाते हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी सिंगर गौरी केस पर पोषणीयता पर फैसला आ गया है, हिंदू पक्ष पर फैसला आया है। सर, हम बात करेंगे सीधे हरिशंकर जैन जी से, हम बात करेंगे। हरिशंकर जी, कितना बड़ा दिन मानते हैं आज? एक बहुत लंबी लड़ाई जो आपने लड़ी, आज पोषणीयता पर फैसला जो है वो आया है हिंदू पक्ष के फेवर में, और आगे किस तरीके से लड़ाई होगी? देखिए, आज का फैसला मील का पत्थर है। मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जो आदि पुरातन काल में यानी 800 साल के मुस्लिम शासन काल में जो हिंदू मंदिर तोड़ के जबरदस्ती कब्जा लिया गया था, उन मंदिरों को वापस लेने का समय आ गया है। काशी विश्वनाथ ये जगह भगवान भोलेनाथ की शुरुआत है और आज के फैसले से इस केस में आगे का रास्ता खुल गया है। अब केस का ट्रायल होगा और हम दिखाएंगे कि जो मस्जिद तथाकथित बनी है ये मस्जिद नहीं है और ये केवल ढांचा है और इसलिए पूरे परिसर में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार है और उनको वापस मिलना चाहिए। एक सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे, जिस लॉ का हवाला वो दे रहे थे वर्शिप एक्ट का, वो किस तरीके से खारिज हुआ कोर्ट में? देखिए, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बेवजह के लिए पूरे देश में नैरेटिव बना दिया गया कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाढ़ है, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। कोर्ट ने आज आदेश में साफ लिखा है कि हमने एविडेंस के बेसिस पे कहा है कि हिंदू पक्ष का कहना यह है कि 93 तक वहाँ पूजा हो रही थी इन फला स्थान पर, उस जगह पे 93 तक हो रही थी, तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई कैसे करेगा? तो कोर्ट ने कहा एविडेंस होगी और यानी गवाही हम लोग देंगे, अपनी बात साबित करेंगे। मुस्लिम पक्ष का जो वकील है वो ये कह रहे हैं कि जो संसद का नियम था उसका बेरुखी किया गया है, उसका हवाला देते हुए कहा है कि उसको नहीं माना है कोर्ट ने, हम उच्चतम न्यायालय में जाएंगे। हाँ, न्यायालय में जाने का उनका अधिकार है और हर आदमी का अधिकार है जाने का। मैं भी अधिकार के साथ यहाँ आया था और जो यहाँ का आदेश है मैं समझता हूँ बिल्कुल पुष्ट आदेश है, सारी बातें उसमें लिखी हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो आदेश में कोई त्रुटि हो, तो यही आदेश बरकरार रहना चाहिए। आगे की लड़ाई किस तरीके से देखते हैं आप? किस तरीके से आगे इस पर केस जो है आगे बढ़ेगा, क्या देखते हैं? अब केस आगे बढ़ेगा, मुझे जवाब दावा मांगा है और जवाब देंगे, फिर हम जो जरूरी एप्लीकेशंस हैं वो हम देंगे आगे की रिलीफ के लिए और केस आगे बढ़ेगा। पोषणीयता पर फैसला आने के बाद आप लोग काशी विश्वनाथ मंदिर गए थे? मैं वहीं से आ रहा हूँ सीधे, और वहाँ पंडित जी ने बबूत लगाया और सबसे पहले मैंने भोलेनाथ को आज का जो आदेश हुआ था वो कम्युनिकेट किया और उनसे प्रार्थना की कि ऐसे में शक्ति दीजिए कि यहाँ पर भव्य मंदिर बने और ये ढांचा 353 साल से खड़ा हुआ है जबरदस्ती वो हटे और बाबा भोलेनाथ सुंदर। क्या एक अंतिम सवाल ये है, क्या ये जो फैसला आया है ये जो आगे जो बाकी केस है उस पर भी कोई असर डालेगा? बाकी केस से मतलब आपका? बाकी जो केस चल रहे हैं ज्ञानवापी को लेकर के? हाँ, ये सब पर सब कहीं ना कहीं से सब इससे प्रभावित होंगे और पोषणीयता का मामला अब इसी से डिसाइड हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हरिशंकर जैन जी थे जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, वो ये कह रहे थे कि ये जो पोषणीयता का फैसला आया है इससे आगे जो केस चल रहे हैं ज्ञानवापी पर उस पर भी असर होगा और इस फैसले से पहला दरवाजा खुल गया है और आगे की लड़ाई भी वो जीतेंगे। लगातार ये केस आगे बढ़ेगा। उनका कहना है कि ये यहाँ के जिला जज की बात हो या फिर हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर एक कोर्ट तक वो जाएंगे और जीत कर लौटेंगे। इस केस में जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें थी कोर्ट ने उसे खारिज किया, इस पर मुस्लिम पक्ष ने नाराजगी व्यक्त की और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो हाई कोर्ट का रुख करेंगे। जामिया कमेटी की तरफ से ये दरखास्त पड़ी थी कि जो मुकदमा दाखिल हुआ है वो चलने योग्य नहीं है। वो दरखास्त जो इंतजामिया कमेटी की खारिज हुई है उसके खिलाफ इंतजामिया जाएगी हाई कोर्ट में। बस हाई कोर्ट जाएगी। नेक्स्ट डेट 22 सितंबर पड़ी है। 22 सितंबर पड़ी है।
हमारा जो चलेगा दावा सुनने योग्य है। जिस दावों को हम लोगों ने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था वो आज उस पर पूरी तरह मुहर माननीय न्यायालय ने लगा दिया है। आज सारे पक्षों को 2 महीने की जो मैराथन सुनवाई 7 रूल 11 पे हुई है, उस सुनवाई को पूर्ण विराम देते हुए माननीय न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया है। उनका कहना था, उनके ऑर्डर फैसलों में उन्होंने दिया कि मुस्लिम पक्ष का जो 7 रूल 11 के तहत आपत्ति 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बाधित कर रहा है, उसको खारिज करते हुए हिंदू पक्ष का जो है उन्होंने कहा कि नहीं, ये हिंदू पक्ष की जीत को सुनिश्चित करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो है पोषणी है, ये वाद चलने योग्य है, इसलिए ये मुकदमा चलेगा। वहीं इस फैसले पर अपर्णा यादव का बयान आया। उन्होंने ये फैसले को ऐतिहासिक बताया। क्या कुछ कहा, सुनिए। समझती हूँ कि जुडिशरी पे भारत के सभी लोगों का, महिलाओं का, पुरुषों का बहुत ज्यादा आस्था है और एक होलिस्टिक अप्रोच ली है कोर्ट ने और इसके सारे तथ्यों की जानकारी करते हुए मुझे लगता है कि उन्होंने सुनने का इसको फैसला लिया है। सो आई एज अ पर्सन ऑफ इंडियन इंटेग्रिटी शुड रिस्पेक्ट इट। हम सब रिस्पेक्टफुली जो है कोर्ट के डिसीजन का वेट करें और जो भी दोनों पक्ष हैं, हिंदू पक्ष भी और मुसलमान पक्ष भी, दोनों पक्षों से मेरी ये निवेदन है, मेरा दोनों से गुजारिश है कि जो कोर्ट का फैसला हो, कोर्ट जिस तरह से इस पे आगे बढ़ना चाहे उसका हम लोग वेट एंड वॉच करें। वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। कोर्ट ने जो 20 मई 2022 को जो अपना ऑर्डर दिया था, अगर आप वो ऑर्डर पढ़ेंगे तो पॉइंट 2 सबसेक्शन 4 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि द इंटरिम ऑर्डर ऑफ द कोर्ट डेटेड 17 मई 2022 shall continue to remain in operation pending the disposal of the application under order 11 rule under CPC. Thereafter, for a period of 8 weeks, so as to enable any party which is aggrieved by the order of district judge to pursue its rights and remedies in accordance with the law. तो जो इंटरिम ऑर्डर है वो आज के इस ऑर्डर के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा शेल कंटिन्यू टू रिमेन इन ऑपरेशन पेंडिंग डिस्पोजल एप्लीकेशन। तो 8 हफ्ते का टाइम है, 8 हफ्ते का इसके ऊपर 8 वीक्स का सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि 8 हफ्ते का टाइम है। तो 8 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट का उस पर है और मैं उम्मीद करता हूं कि इंतजामिया कमेटी इस फैसले के खिलाफ वो अपील करेंगे हाई कोर्ट में। फ्रीज तो है और 7-11 का ऑर्डर को उन्होंने आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा है। मेरा मानना यह है कि ये जो आज ऑर्डर आया है इससे देश में अब बहुत सी चीजें शुरू हो जाएंगी। हर कोई जाकर ये कहेगा कि नहीं 15 अगस्त 1947 से पहले से हम यहां पर थे, तो फिर 1991 का जो प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट है वो तो उसका मकसद ही फेल हो जाता है, क्योंकि 91 का एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मगर आज के ऑर्डर के बाद ऐसा लगता है कि फिर अब ये लिटिगेशन शुरू हो जाएगा इन तमाम इश्यूज के ऊपर और हम दोबारा 80 और 90 के दहे में वापस जा रहे हैं। फिर इससे अगर खुदा ना खास्ता अगर हम 80 और 90 के दहे में वापस चले जाएंगे तो ये हर जगह पर एक डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा। तो ये हम तो उम्मीद कर रहे थे कि कोर्ट इस तरह के इश्यूज को, इस अंग्रेजी में कहते हैं कि दे विल निप इट इन इट्स बड, मगर अब लगता है कि इस तरह का लिटिगेशन अगर आगे बढ़ेगा तो फिर ये उसी रास्ते पर जा रहा है जो बाबरी मस्जिद का लीगल इशू गया था। अब आप बोलेंगे नहीं टाइटल नहीं है, वहां पर ऐसा करने की इजाजत दी जाए। अरे भाई तो फिर कैसा होगा ये? अच्छा, और आप इस बात को समझिए कि ये जो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने जो
बड़ी मंदिर का इनॉग्रेशन किया था ना अभी साल 1.5 साल पहले, क्या आप लोगों को मालूम है कि प्लॉट नंबर 93, 94 एक्सचेंज किया गया मुसलमानों से? आप अयोध्या की बात कर रहे हैं? नहीं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसी काशी की मंदिर की बात कर रहा हूं। प्लॉट नंबर 93, 94 को मुसलमानों से एक्सचेंज किया गया। एक प्लॉट लेकर दूसरा घर दिया गया। तो जब एक्सचेंज होता है तो मालिक से होता है ना, मालिक से एक्सचेंज कर रहे हैं और आप आज ही ऑर्डर आ रहा है। ये जो प्रधानमंत्री ने जो इनॉग्रेशन किया, जो पूरे उसको बताया कि मॉडर्नाइज किया गया, उसको तोड़ा गया, बनाया गया, एक्सचेंज हुआ है प्रॉपर्टी का। अब इसको क्या बोलेंगे? और उसके एक्सचेंज के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। आप बोल रहे हैं कि ये बात कैसे कहते हैं फिर आप? दूसरी बात ये है कि 1883-84 का खसरा है जिसमें लिखा गया प्लॉट नंबर 9130, ये प्लॉट नंबर 9130 है, उसमें उर्दू में लिखा है कि मकबूज अहले इस्लाम मस्जिद। तीसरी बात आप देख लीजिए कि ये जो है प्लॉट नंबर 9130 26 फरवरी 1942 को वक्फ का गजट इशू हुआ था। 1942 को 1942 26 फरवरी वक्फ गजट इशू हुआ था कि ये मस्जिद वक्फ है। दूसरा एक केस हुआ था 1936 का जिसका दीन मोहम्मद वर्सेस स्टेट। 1937 में जजमेंट आया। जजमेंट में कहा गया कि मस्जिद के नीचे की जमीन, घर नॉर्थ और साउथ पे पूरा वक्फ है। अब इससे बड़ा आपको मैं 3 सबूतें दे रहा हूं। फिर ऊपर से 91 का एक्ट है। अगर कोई ये कहेगा कि भाई 15 अगस्त से पहले मेरा कब्जा था, तो फिर 91 का एक्ट के माने क्या है? आप तमाम जिम्मेदार हैं। माने जितने यहां पर जर्नलिस्ट बैठे हैं, जो जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, उन आप तमाम गवाह हैं। मैंने कहा था कि देखिए ये जजमेंट जो बाबरी मस्जिद का आया है, अब और मुश्किलात पैदा हो जाएंगी क्योंकि फेथ के ऊपर जजमेंट दिया गया था। अब 91 का एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद जजमेंट में कहा कि भाई जो माजी में जो कुछ हुआ उसको हम खोलेंगे नहीं। 15 अगस्त 1947 को जो था वही रहेगा। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं 15 अगस्त से पहले हम हैं, तो आप देखते जाएंगे कि एक के बाद एक केसेस पढ़ते जाएंगे। इसका असर क्या होगा देश में फिर? आपका कहना है नहीं, इसका असर ये होगा कि डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा होगा। कुछ लोगों का कहना है कि बाद तक जो 91 का जो मस्जिद एक्ट है उसको लेकिन बाद तक पूजा होता रहा, उसमें आरती होती रही 1993 तक। नहीं, 91 का एक्ट क्या कह रहा है? अगर आप कोई ऐसा काम करेंगे जिससे नेचर ऑफ द रिलीजियस प्लेस चेंज हो जाता है, तो फिर 91 का एक्ट किस माने रखता? बोलिए आप, क्या माने रखता? चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, गिरजाघर हो, कुछ हो, अगर कोई ऐसा काम होता है तो फिर वो उस प्लेस का नेचर ही चेंज हो जाएगा ना। ठीक है, अभी तो ये 7/11 का ऑर्डर आया है। सुप्रीम कोर्ट का जो 20 मई का ऑर्डर है, उन्होंने 8 हफ्ते का उसमें फ्रीज लगाया है। अपील होनी चाहिए, अपील जरूर होगी। और मगर ये इसके आप मैं तो एक लेमन की तरह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि 1883 का खसरा रिकॉर्ड प्लॉट नंबर 9130 कहता है कि मकबूज अहले इस्लाम मस्जिद है। दूसरा 1936 का दीन मोहम्मद का जजमेंट है जो 1937 में आया, जिसमें कहा कि मस्जिद हाउस, मस्जिद के नीचे की जमीन, नॉर्थ साइड पूरा वक्फ है। तीसरा 1942 का वक्फ है, 26 जनवरी 1942 का, जिसमें कहा गया कि ये वक्फ है। चौथा ये है कि ये जो एक्सपेंशन हुआ काशी मंदिर का, उसमें आपने मुसलमानों से एक प्लॉट एक्सचेंज किया। आपने एक प्लॉट लिया मुसलमानों से और आपने एक प्लॉट दिया है और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसके। फिर 91 का एक्ट है। टाइटल सूट नहीं है ना सर? नहीं, सुनिए एक मिनट, टाइटल सूट नहीं है ना। तो अगर टाइटल आपके पास है सोमित, और मैं बोलूंगा कि ठीक है टाइटल आपके लिए, मैं अंदर आके बैठता हूं थोड़ी देर, तो आपका फिर नेचर नहीं चेंज होगा प्रॉपर्टी का।
समझा करिए इस बात को। मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, ये सब चीजें, इसका डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो सकता है पूरे देश में। मैंने पहले ही इस बात का अप्रीहेंशन का इजहार किया था कि 91 का एक्ट जरूर है, मगर अगर सबको ये प्ली लेगा कि भाई 15 अगस्त से पहले कुछ था तो फिर 91 का एक्ट क्या है? फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या बाबरी मस्जिद के जजमेंट में नहीं कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा होगा? फिर ये कोर्ट का ऑर्डर कैसे आता है बताइए हमको। कोर्ट को तो चाहिए कि इन चीजों को इनिशियल स्टेज में ही रोक लगानी चाहिए। अभी कुछ हुआ नहीं है, फ्रीज है, उसमें अपील होगी। मगर हम ये कह रहे हैं कि आप तो एक दरवाजा खोल दिया। जिस बात का मुझे डर था अब वो चीजें हो रही हैं सामने हमारे। हाँ, हिंदू पक्ष का मानना है कि 93 तक वहां पर पूजा चलती थी और ये मुसलमान की तरफ से 91 एक्ट का वायलेशन है। क्या पूजा? मैं 91 का एक्ट है ना, तो 91 का एक्ट क्या बोलता है? 15 अगस्त 1947 को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने इबादत गाहें हैं उसका नेचर चेंज नहीं होगा। वो कहता ही नहीं कहता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं 1883-84 का खसरा रिकॉर्ड, उसमें कहा गया कि मस्जिद है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं 1936 का दीन मोहम्मद वर्सेस स्टेट केस था, जिसमें 1937 में कहा गया कि मस्जिद है, इसमें घर है, अतराफ में जमीन नीचे की नॉर्थ साइड पूरी वक्फ है। फिर मैं आपको बता रहा हूं 1942 26 फरवरी को वक्फ गेजेट इशू हुआ कि ये वक्फ है। चौथा मैं आपको कह रहा हूं कि जब ये काशी का एक्सपेंशन हो रहा था, जिसको प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया, उसमें प्रॉपर्टी एक्सचेंज हुई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ। फिर क्या है? फिर ये हमको तकलीफ इस बात की है कि सब रहने के बावजूद भी आज ये सब हो रहा है। अब कोर्ट का फैसला है, ठीक है, मगर अपील होगी। और मेरा अप्रीहेंशन का तो मैं इजहार कर चुका हूं। सर, आप बाबरी मस्जिद का केस ला रहे हैं, इसमें तो आप बाबरी मस्जिद और इसको क्यों कंपेयर कर रही है? नहीं तो देखिए सुनिए, बाबरी मस्जिद कैसे शुरू हुआ? बाबरी मस्जिद कैसे नहीं, बाबरी मस्जिद शुरू कैसे हुआ? आपने रात के अंधेरे में जाकर कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है, मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। आज बहुत बड़ी जीत हुई है, ऐतिहासिक क्षण है। माननीय न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया है।